भारत के लोगों का पहचान पत्र आधार कार्ड, जिसकी शुरुआत 28 जनवरी 2009 को की गई थी, जिसका उद्देश्य था हर व्यक्ति की पहचान को डिजिटल रूप से केंद्रीकृत करके संग्रहित करना। पहले भारत के किसी भी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए कई तरह के दस्तावेज लगते थे, जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पर इनमें एक रूपता और सटीकता की जानकारी की कमी थी। आधार कार्ड को इसलिए भी बनाने का काम सरकार ने शुरू किया था कि हर नागरिक की एक यूनिक पहचान हो, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, फर्जी पहचान और घूसखोरी पर रोक लग सके। आधार कार्ड का उपयोग आज अकाउंट खोलने से लेकर के सिम लेने तक में किया जा रहा है, पर सरकार ने अब साफ कह दिया है कि आधार कार्ड हर व्यक्ति के लिए जरूरी तो है, पर उससे अपने देश की नागरिकता, जन्म तिथि, आपका अस्थायी पता आप अब साबित करने के लिए इस आधार कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि UIDAI ने हाल ही के आदेश में यह कहा है कि आधार नंबर पर मोबाइल नंबर या फेस वेरिफिकेशन से केवल व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन होता है, न कि उसके नागरिकता या उसके अस्थायी पता या फिर उसके जन्म तिथि का किसी भी तरह का सत्यापन को करना उचित नहीं है। कोई भी विभाग, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी विभाग चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी व्यक्ति द्वारा उक्त संस्थान को अगर आधार कार्ड दिखाया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है या फिर आधार कार्ड में दर्ज उसकी जन्म तिथि वही है जो दर्ज है। हाँ, संस्थान अपने विवेक के आधार पर दिए गए डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड पर कितना संतुष्ट होता है, यह उसके विवेक पर। तो आधार कार्ड भारत में रहने वाले व्यक्ति की पहचान का प्रमाण है, न कि उसकी नागरिकता का। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आधार कार्ड कहां-कहां पर उपयोग किया जा सकता है, जहां पर इसकी मान्यता है। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नए जानकारी वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आधार कार्ड का उपयोग आप कहां-कहां पर कर सकते हैं। पहला, आप पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी या निजी कार्यों में आपकी पहचान साबित करने के लिए, जैसे बैंक अकाउंट को खोलने में, सिम लेने में या पासपोर्ट कार्ड को आवेदन करने में आप आधार का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर पर आपके पते के सहायक प्रमाण पत्र के रूप में, यानी यदि आधार कार्ड पर जो पता लिखा है वही आपका वर्तमान पता है, तो इसे अस्थायी पते के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, जैसे बैंक या गैस कनेक्शन लेने के लिए। तीसरा नंबर पर सरकारी योजनाओं के लिए, जिनमें प्रमुख है जैसे LPG गैस सब्सिडी, PM किसान योजना, पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड में पहचान के लिए आप आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आगे अगर बात करें दोस्तों, तो जो आधार आधारित सेवाएं हैं, जिनमें eKYC के जरिए तुरंत पहचान के लिए, जिनमें बैंक में जैसे खाता खुलवाते समय या सिम कार्ड खरीदते समय या फिनटेक सेवाओं के लिए आप आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें तुरंत व्यक्ति को वेरीफाई करना होता है। तो इन सभी जगहों पर आप आधार का उपयोग
कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं वैसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर सरकार ने अब आधार कार्ड का उपयोग करने के लिए मान्यता, नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए आप अब इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधार होने से यह सिद्ध नहीं होता कि आप भारत के नागरिक हैं। नागरिकता को साबित करने के लिए अन्य दस्तावेज जैसे व्यक्ति का पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा जारी दस्तावेज होना चाहिए। दूसरे में अगर बात की जाए तो आप आधार कार्ड का उपयोग अस्थायी पते के रूप में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में जो पता है वह व्यक्ति द्वारा घोषित पता होता है। कानूनी रूप से अस्थायी पता प्रमाण के लिए राशन कार्ड, बिजली बिल या ड्राइविंग लाइसेंस आदि मांगा जा सकता है। तीसरे नंबर पर आप आधार कार्ड वहां नहीं दे सकते हैं जहां सरकार ने कहा है कि आधार में दर्ज जन्म तिथि को फाइनल प्रूफ नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार की जन्म तिथि व्यक्ति द्वारा स्वयं घोषित, सेल्फ डिक्लेयर्ड या अनुमानित हो सकती है, इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। आगे बात की जाए तो दोस्तों आप आधार कार्ड को वोट डालने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड जरूरी है तथा जिस विधानसभा या लोकसभा में अभी आप वर्तमान में रह रहे हैं तो तत्कालिक उस जगह के वोटर लिस्ट में आपका नाम भी होना चाहिए। अतः आधार कार्ड से इस बात की पुष्टि नहीं होती है। तो दोस्तों सरकार ने आधार कार्ड के उपयोग को लेकर कुछ लिमिट को तय कर दिया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आधार कार्ड और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।